बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लास्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, 2-3 दिन में ये भी हो जाएगा। चैप्टर का नाम है न्यूक्लियर रेडिएशंस। जो हमारा रिड्यूस सिलेबस है उसमें 2 टॉपिक्स हैं, गीगर मुलर काउंटर और विल्सन क्लाउड चैम्बर। वो रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के काम आता है, लेकिन वो रेडिएशंस को कैसे डिटेक्ट करता है उसके लिए हमें पहले ये चीज़ें थोड़ी समझनी है। देखिए, ये आपको मैट्रिक्स से ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है कि एटम आयोनाइज एटम क्या होता है, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं नहीं। चार्ज इम्बैलेंस हो जाता है, चार्ज बैलेंस नहीं रहता तो हम कहते हैं एटम पे क्या हो जाता है, चार्ज आ जाता है। इम्बैलेंस का मतलब है नॉट बैलेंस। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, यानी सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है और इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन के मास को आप +1 मानते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को आप -1। बेसिकली वो +1 -1 क्या होता है, E, लेकिन आप उसको +1 का मतलब होता है 1E, +2 का मतलब होता है 2E, लेकिन E हम साथ लिखते नहीं है। तो 12 +11 -11 तो नॉर्मली चार्ज नहीं होता, इसको हम कहते हैं चार्ज बैलेंस है। तो चार्ज नहीं है एटम पे कोई नेट चार्ज, क्योंकि टोटल चार्ज क्या हो गया, 0। इस तरह क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 ही प्रोटॉन है। तो अगेन 17 प्लस का 17 माइनस का रिजल्ट क्या हो गया, 0। लेकिन आपको पता है सोडियम क्लोराइड जब बनती है तो क्या होता है, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन दगा कर जाता है, इसको छोड़ के कहाँ चला जाता है, क्लोरीन के पास बेवफाई कर जाता है, रकीब के पास चला जाता है। महबूब को छोड़ देता है, किसके पास चला जाता है, रकीब के पास। तो इसके पास अब ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन तो 10 हो गए, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में भाई 11 है, तो +11 - 10 क्या हो गया, +1। उसको लिखते कैसे, +1 नॉर्मली हम नहीं लिखते, 2 होता है तो +2 लिख देते हैं। फिर अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये खुश हो गया, आहा एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, मज़े हो गए। तो -18 हो गया और +17 हो गया, तो -1 आ गया इस पर चार्ज, ठीक है ना। तो चार्ज बेसिकली कब आता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसमें चार्ज का बैलेंस आउट हो जाता है। गेन करता है तो माइनस चार्ज आता है, लूज करता है तो प्लस चार्ज आता है। क्लियर है, इसी को हम कहेंगे ये आयंस बन जाते हैं ना। अब जितनी भी हमने रेडिएशंस पढ़ी, मेनली अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा, ये जब किसी मैटर में से गुजरती है, एयर में से, एल्युमिनियम में से, आयरन में से, पानी में से, तो ऑल रेडिएशंस इंटरएक्ट विद मैटर बाय प्रोड्यूसिंग आयंस। जब भी रेडिएशन मैटर में इंटर होगी वो उस मैटर के अंदर क्या बनाएगी, आयंस, और वो मैटर फिर क्या कहलाएगा, मीडियम कहलाएगा। सही है। तो रेंज क्या होगी फिर रेडिएशन की, वो डिस्टेंस जो कोई रेडिएशन किसी मीडियम में ट्रेवल करेगा वो उसकी क्या कहलाएगी, रेंज। डिस्टेंस अ पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ मीडियम इज कॉल्ड इट्स रेंज। इट डिपेंड्स अपॉन, अब रेंज की डिपेंड करेगी चार्ज, मास और एनर्जी पार्टिकल की। सही है, पार्टिकल का चार्ज कितना जो मीडियम में दाखिल हुआ है, उसका मास कितना है, उसकी एनर्जी कितनी है, ये भी हम थोड़ा देखते हैं। और मीडियम की डेंसिटी, जिस मीडियम में दाखिल हुआ है वो डेंस कितना है, कितना घना है, इन 2 चीज़ों पर रेंज क्या करेगी, डिपेंड करेगी। अच्छा, ये आयोनाइजेशन होती कैसे, मेनली 2 ही तरीके होते हैं। फर्स्ट गन अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल जा रहा है, या तो वो इलेक्ट्रॉन से जाके टकराए, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन से टकराए, इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा वो। सही है, तो इसको क्या कहते हैं, हेड ऑन कोलिजन। लेकिन देखें इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। याद है हमने कहा था न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻14 है और पूरे एटम का साइज 10⁻10 है। मैंने कहा था फुटबॉल का ग्राउंड ले लो तो समझें आपका न्यूक्लियस क्या है, वो नाशपाती है या आपकी जो कंचे हैं वो है, जो भी ले लो। तो एटम तो ज़्यादातर खाली है
और इलेक्ट्रॉन्स उस खाली रीजन में, खाली रीजन बहुत ज़्यादा है, तो इस बात के चांसेस है कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन से टकराएगा नहीं। लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल जा रहा है ट्रेवल करता हुआ, तो चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को, दोनों केसेस में इस बात के चांसेस है कि वो इलेक्ट्रॉन को खींच ले। इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और तो इससे ज़्यादा आयनाइजेशन प्रोड्यूस होगी। सही है। अब जब वो आयन प्रोड्यूस करेगा, वो ट्रेवल कर रहा है एक खास एनर्जी से, उसने एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, फर्ज करें पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट। जब ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके इलेक्ट्रॉन को निकालेगा उसके एटम से, तो अपनी कुछ एनर्जी इस्तेमाल कर लेगा ना, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो हर आयन प्रोड्यूस करने के नतीजे में इसकी एनर्जी क्या होगी, कम। तो ये जितने ज़्यादा आयन जितनी जल्दी प्रोड्यूस करेगा, उतनी जल्दी अपनी एनर्जी क्या कर देगा, लूज कर देगा। सही है। इसीलिए जो डेंसिटी की बात है, अगर मीडियम डेंस होगा तो उसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, उन सब पे वो फोर्स लगाएगा, फ़ौरन ही क्या होगा, अपनी सारी एनर्जी लूज कर देगा। लेकिन अगर मीडियम डेंस नहीं होगा तो वो दूर तक चला जाएगा, उसको इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पर मिलेंगे, करीब करीब। उसका अपना चार्ज अगेन जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा फोर्स लगाएगा, मास जितना ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी, मास अगर ज़्यादा होगा तो खुद ट्रेवल करने में भी एनर्जी लेगा, तो अगेन वो क्या होगा, जल्दी डाई आउट हो जाएगा। और एनर्जी जिसकी ज़्यादा होगी अगेन वो ज़्यादा दूर तक चला जाएगा, जिसकी कम होगी वो कम दूर। ठीक है। अब हम तीनों को देखते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा को। ये अल्फ़ा, बीटा और गामा रेडिएशन का कंपैरिजन है आयोनाइजेशन के लिहाज से। अल्फ़ा पार्टिकल होते क्या, हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं, हीलियम के, ओ भाई सुन रहे हो इधर, हीलियम के क्या है, ये न्यूक्लियस, यानी इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं है। दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो दो पॉजिटिव चार्ज आ गया उस पर, मास नंबर 2 चार्ज नंबर 2 मास नंबर 4, और चार्ज +2 ई, या +2 या +2। बीटा पार्टिकल क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। इनकी स्पीड ऑफ लाइट के 1% to 10% होती है। इसका सिंबल क्या है, जो इलेक्ट्रॉन का सिंबल है -1, ये चार्ज है, ये चार्ज नंबर नहीं है, चार्ज है, और ये 0 है। इसका चार्ज नंबर भी 0 है, मास नंबर भी 0 है, चार्ज -1 है या -1 ई है। गामा रेडिएशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, इसका कोई चार्ज नंबर भी 0 है, मास नंबर भी 0 है, और चार्ज भी नहीं है, इस पर कोई चार्ज भी। मासलेस और चार्जलेस पार्टिकल, मासलेस एंड चार्जलेस, के मास ए से शो करते हैं ना। अच्छा, अल्फा पार्टिकल का कुछ चूंकि चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो ये इन दोनों से ज़्यादा आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करता है। इंटेंस आयोनाइजेशन का मतलब है शदीद आयोनाइजेशन थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। पॉजिटिव चार्ज है तो जिस मीडियम में दाखिल होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसमें नेगेटिव चार्ज है तो ये इसके मुकाबले में कम आयोनाइजेशन करेगा। हमने कहा मीडियम आयोनाइजेशन थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव, इसकी आयोनाइजेशन इसके मुकाबले में 100 टाइम्स कम है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 100 टाइम्स ग्रेटर देन बीटा। सही है। गामा रेडिएशन, रेडिएशन ये हमने चैप्टर 17 में पढ़ा था। रेडिएशन जब मैटर से इंटरेक्ट करती है तो 3 तरीके होते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन पूरा फोटोन एब्जॉर्ब करता है और मेटल की सरफेस से निकल आता है। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या करता है, फोटोन इलेक्ट्रॉन से जाके टकरा जाता है, और पेयर प्रोडक्शन में वो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। तो इसकी आयोनाइजेशन इससे भी कम है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन या अट्रैक्शन नहीं कर रहा। सही है। ये इसके ज़रिए करेगा, इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट होगा तब ये आयोनाइजेशन, तो ये इसके 100 टाइम्स कम है, तो इसकी इससे 100 टाइम्स ज़्यादा हो गई। चूँकि इसका मास भी ज़्यादा है और इसका चार्ज भी ज़्यादा है, मास नंबर क्या है 4,
तो ये थोड़ा भारी है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, कूलम्स लॉ क्या था, जो अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा वही फोर्स इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल पर भी, तो अल्फा पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की फोर्स इतनी नहीं है कि इसको इसके रास्ते से हटा दे। ये क्या करेगा, स्ट्रेट मूव करता जाएगा। तो इसका पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन इसका पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये डेविएट कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है और इस पर फोर्स भी इलेक्ट्रॉन लगा रहा है। ठीक है, ये तो रेडिएशन है। रेडिएशन तो क्या होती है, डिफरेंट जगह पे फैली भी होती हैं। तो ये जब किसी मैटर में दाखिल होंगे आपको डिफरेंट जगह स्पॉट मिलेंगे, इधर एक आयन बन गया, इधर एक आयन। पाथ स्ट्रेट से क्या मुराद है, ये सीधा जा रहा है और आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करता जा रहा है। इसकी आयोनाइजेशन को हम देखते हैं, समझे, ये जहाँ जहाँ आयन बना रहा होता है अगर वो रास्ता में नजर आए तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये स्ट्रेट लाइन। ये तो आयंस बनाएगा इधर इधर इधर, तो हमें डॉट्स नजर आएंगे बस। ठीक है, वाइट वाइट डॉट्स नजर आएंगे। तो इसकी रेंज बहुत कम हो गई, ये बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करके अपनी सारी एनर्जी क्या करेगा, लूज कर देगा। रेंज कम है, पेपर से भी रुक जाएगा, शील्ड पेपर है, कागज़ रख दो ये रुक जाएगा। अच्छा, कागज़ के अलावा अगर एयर में ये ट्रेवल करता है तो 7 एक्सपोनेंट -2 मीटर है, एल्युमिनियम है तो 4 एक्सपोनेंट -5 मीटर है। इसकी रेंज ज़्यादा है। आयोनाइजेशन जिसकी कम होगी, रेंज और आयोनाइजेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो आयोनाइजेशन कम प्रोड्यूस करेगा तो वो ज़्यादा दूर चला जाएगा, क्योंकि एनर्जी जल्दी लूज नहीं करेगा। रेंज इसकी 100 टाइम्स ज़्यादा हो गई। इसके लिए शील्ड क्या है, एल्युमिनियम 5 एक्सपोनेंट -3 मीटर ठीक एल्युमिनियम ले लें, ये क्या होगा, रुक जाएगा। इसकी रेंज सबसे ज़्यादा है। शील्ड, इसको कौन चीज़ रोकेगी, इसको वो चीज़ रोकेगी इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे। इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा होते हैं, लेड में, पर यूनिट वॉल्यूम। वैसे इलेक्ट्रॉन तो जितना एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा या चार्ज नंबर ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन, लेकिन यह बात हो रही है डेंसिटी के हिसाब से। तो सबसे कम एरिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, लेड के पास। तो लेड इनके खिलाफ अच्छी शील्ड है, वरना अगर आप आयरन रख दोगे तो 30 सेंटीमीटर आयरन से भी गुजर जाएगा। आयरन भी इसको रोक 30 सेंटीमीटर, अच्छी खासी मोटाई है, समझ रहे हो। तो गामा रेडिएशन की पेनेट्रेटिंग पावर सबसे, वो जो आपके हाफिज अब्दुल वासी साहब कह रहे थे आज गायब में वो, ठीक है, इस वजह से इसकी पेनेट्रेटिंग पावर ज़्यादा। अब तमाम रेडिएशंस आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये रेडिएशन हमें नज़र तो नहीं आते, लेकिन ये आयोनाइजेशन की मदद से हम इनको देख लेते हैं। आयोनाइजेशन की मदद से हमको डिटेक्ट कर लेते हैं। ये इनके डिटेक्शन का या इनको देखने का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो इसी प्रिंसिपल पे इनको देखने वाले या डिटेक्ट करने वाले आले बनाए गए हैं। वह इंशाल्लाह हम एक कल पढ़ेंगे, एक परसों पढ़ेंगे, ये भी दी एंड हो जाएगा।